यह वापस से मैं एक न्यू मानवा ला चुका हूँ और ये मानवा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस मानवा के अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें होंगी और ये एक मॉडर्न टाइम के ऊपर बेस होगी और इसमें कल्टीवेशन वगैरह भी होगी और ये थोड़ी बहुत हरीम टाइप और वैसे भी होने वाली है। तो अब हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जहाँ पे बिल्कुल शांति होती है, पर वह भी आसमान में वहाँ पे कड़कती है काफ़ी सारी बिजलियाँ और वह भी आसमान के अंदर से निकल के आता है एक तरह का ड्रैगन। और ये यहाँ पे जो टेल है ये ड्रैगन जैसी लग रही है जो कि उस पूरे सेक्ट की वहाँ पे ऐसी की तैसी कर देता है। और वो बस यही कह रहा होता है कि अब मैं महायाना रेलम पे जा चुका हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता। और वहाँ के जितने भी डिसाइबल्स होते हैं वो सारे अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, पर वह भी वो अपनी फॉर्म में आता है और एक को अपने नीचे दबा के कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो बच के। और ये होता नहीं होती है, ये एक तरह से छोटी सी होती है पर इसकी एज काफी ज्यादा है। और इसी के साथ यहाँ पे एक और लड़की होती है जो कि होती है व्हाइट ड्रैगन और ये होती है यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन। और वो जो व्हाइट ड्रैगन होती है वो कहती है कि सिस्टर आप यहाँ पे हमसे चाहती क्या है, आप यहाँ पे काफी बार आ चुकी हो और हमेशा की तरह इस बार भी आप वैसे ही आई हैं। जो सुन के वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं अपना रिवेंज लेने आई हूँ यहाँ पे। पर वह भी वो लोग वहाँ पे किसी की आवाज को नोटिस करते हैं जो कि यहाँ पे कह रहा होता है कि देखो मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे कुछ सालों के लिए जरा जान छोड़ के चली जाओगी, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी वापस आओगी। और मानना पड़ेगा जो तुम्हारी यहाँ पे रिकवरी की स्पीड है वो ऑर्डिनरी बंदों से काफी ज्यादा तेज है। और वह भी उनके सामने से निकल के आता है एक बंदा जिसे देख के वो गुस्से में होती है और वो बंदा उसे कहता है कि अब क्या तुम वापस से पहले की तरह खेलना चाहोगी। और ये बंदा यहाँ पे होता है ताई बाई और ये एक इमोर्टल वनरेबल रेलम के ऊपर होता है। पर ये सुन के वो वहाँ पे ड्रैगन गुस्से में आ जाती है और वो अपने ड्रैगन की फॉर्म में आके कहती है कि आज बताऊंगी कि यहाँ पे खेलने कौन आया है। और वो वहाँ पे अपना एक ब्लास्ट तैयार करती है और सीधा ताई बाई के ऊपर मार देती है, पर ताई बाई आराम से उसे डोज करके ऊपर चले जाता है और कहता है कि कितनी बार तुम यहाँ पे यही सेम चीज कह चुकी हो, पर मैं भी बस एक ही बात कहता हूँ कि तुम कभी भी मुझे नहीं हरा पाओगी और ये चीज कभी भी चेंज नहीं होने वाली। और वो वहाँ पे यूज करता है अपनी हेवनली सोर्ड को जो कि सीधा जाके उस ड्रैगन के ऊपर लगती है और उसका वहाँ पे काम तमाम हो जाता है। और वो व्हाइट ड्रैगन भी जाके सीधा उसे वहाँ पे गले लगा लेती है और कहती है कि यह मास्टर माफ करना, पर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ही, यहाँ पे जियाओ को ब्लेम मत करना। जो सुन के वो कहता है कि फिक्र मत करो, बस मैंने उसे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बेहोश किया, ज्यादा कुछ नहीं। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ताई बाई यंग मास्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्हें यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता। पर ताई बाई को वो भी आवाज आती है किसी की जो कि उससे कह रहा होता है कि अबे गधे के बच्चे मेरा डिलीवरी पैकेज कब पहुंचाएगा। ताई बाई कहता है कि डिलीवरी, और वह भी उसका वहाँ पे सपना टूट जाता है जो कि अपने मॉडर्न टाइम के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और उसे उसका बॉस सुना रहा होता है कि लीक कितनी बार समझाया कि यहाँ पे जो काम है उसे यहाँ पे ध्यान से किया करो और बजाय यहाँ के तुम जाके कोरियर डिलीवरी करा उसके बाद तुम यहाँ पे बैठ के मोबाइल के अंदर लगे हुए हो, जल्दी से यहाँ से दफाओ और जो काम तुम्हें दिया गया है वो करके आओ, वरना तुम्हारे इस मंथ का भी बोनस काट दिया जाएगा और तुम्हें सैलरी भी बिल्कुल नहीं मिलेगी। और इतनी ज्यादा गालियां खाने के बाद अपना ली यहाँ पे सामान को लोड करता अपनी गाड़ी पे और निकल पड़ता है सिटी की तरफ। और जाते जाते वो मैं बता रहा होता है कि मेरा नाम यहाँ पे ली जिंग शुआन है और मैं एक गरीब सा ऑर्डिनरी सा बंदा हूँ इस ऑर्डिनरी वर्ल्ड के अंदर। पर आज से 10 साल पहले एक तरह की ऑरा रिलीज हुई थी जिसकी वजह से ये वर्ल्ड यहाँ पे इमोर्टल कल्टीवेटर से भर चुका है, पर सिवाय मेरे, क्योंकि मैं इमोर्टल कल्टीवेटर नहीं बन पाया। पता नहीं इस दुनिया को मेरे से क्या प्रॉब्लम है। और इवन जब मैंने यहाँ पे ट्राई किया था तो मुझे कह दिया गया था कि मेरी क्वालिफिकेशन इनफ नहीं है कि इमोर्टल कल्टीवेटर बनने के लिए। और जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करवाया तो मेरे मुंह पे कह दिया गया तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ यहाँ पे कोई काम धंधा करो, तुम्हारे लिए ये सब नहीं है। और इसीलिए मैं अपनी जिंदगी बस ऐसे ही बिताता हूँ। पर जो भी कहो मैं अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहता था। एक नॉर्मल सी जॉब, एक नॉर्मल सा अच्छा खासा मतलब इनफ पैसा जो कि मेरे लिए काफी है। पर एक इंसान के साथ कब तक अच्छा होता रहेगा। इसकी गाड़ी के सामने आता है एक रोक जिसकी वजह से इसका बैलेंस बिगड़ता है और उसका कंटेनर का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक बॉक्स निकलता है जो कि टूट जाता है जिसके अंदर कोई एक्सपेंसिव सी बोतल होती है। और ये देख के वो परेशान हो जाता है कि अभी मैंने ऐसा नुकसान किया है जिसे मैं बिल्कुल अफोर्ड भी नहीं कर सकता और अगर मैं यहाँ पे इसकी अपॉलॉजी भी मांगने जाऊंगा तो बॉस मेरी यहाँ पे कुत्ते वाली कर देगा, मैं यहाँ पे क्या करूँ। और अगर बॉस ने मेरी यहाँ पे सैलरी काट ली तो मैं यहाँ पे वापस से रोड के ऊपर आ जाऊंगा।
पर एक मिनट, यहाँ पे एड्रेस स्पाइडरसन रोड का है, मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर भी शायद से उस इंसान से माफी मांग के कुछ मेरे को मिल जाए। और वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो उस बंगलों को देख के कहता है कि ऐसी अजीब जगह पे भी आज के टाइम में कोई रहता है क्या। पर इस बंगलों के अंदर यहाँ पे अजीब सी चीजें होती हैं, क्योंकि अंदर बंगलो तो बहुत गंदा तो होता ही है, पर वहाँ पे एक अजीब सी औरत होती है जो कि कह रही होती है कि अभी तक मेरा पेट बस 30% भरा है और तुम इसे एक तरह से वेम्पायर भी कह सकते हो। और वो बताती है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन सबको उसने खत्म तो कर दिया, मतलब यूज तो कर लिया, पर उनके अंदर से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं निकली जितनी इसे चाहिए थी। पर बस अभी से एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी हो जो कि इसका पेट भर पाए और इसे सेटिस्फाई कर पाए। पर वह भी वो सुनती है, बाहर से ली उसे आवाज देता है कि एक्सक्यूज मी, कोई घर पे है क्या। जिसकी आवाज सुन के वो काफी खुश हो जाती है कि ओहो, एक और डिलीवरी बॉय यहाँ पे आ चुका है। पर मैं यहाँ पे होप करती हूँ कि इसके पास इन सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो जो कि मेरे लिए इनफ हो। पर सबसे पहले मैं टेस्ट करती हूँ कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा डिलीशियस है। और वो एक तरह का आर्टिफैक्ट निकालती है जो कि बाहर खड़े वूजी को डिटेक्ट करता है, और जैसे ही डिटेक्ट करता है तो वो ग्लो करने लगता है काफी ज्यादा। और ये देख के वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी किसके पास आ सकती है। और वह भी उसका आर्टिफैक्ट वहां पे फट जाता है और वूजी भी वो आवाज सुन के कहता है कि अंदर सब चल के आ रहा है। पर वहीं पर अंदर वो परेशान होती है कि इससे मैं बचूं कैसे, ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और इससे लड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि जितना मैं सेंस कर पा रही हूँ ये यहाँ पे कोई इमोर्टल रेलम के ऊपर होगा। और ऐसी क्या चीज है जो कि इसे यहाँ तक ले आई। और फिर वो जाके जैसी दरवाजे के वहाँ वो जो होल होता है ना उसे चेक करती है और अपने ली को देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो कि इसे यहाँ तक खिंचा ले आया। और अगर मैं इससे यहाँ पे लड़ने की ट्राई करूंगी तो वो एक तरह से सुसाइड होगा, तो मैं यहाँ पे बैठी भी नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अपने को बचाने के लिए। पर बाहर ली दरवाजा खोलते हुए कह रहा होता है कि ये दरवाजा लॉक नहीं है और ये अंदर से अजीब अजीब आवाजें किस तरह की आ रही हैं। पर वहीं पर वो महिला परेशान होती है कि नहीं, अंदर मत आना प्लीज। और मैं मास्टर से बिल्कुल नहीं लड़ सकती, यहाँ तक कि मैं उसके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। पर वहीं पर ली अंदर घुसते हुए कहता है कि छोड़ो, अगर घर पे कोई नहीं तो मैं पार्सल ऐसे ही रख के चले जाऊंगा, खुद ही आके ये लोग देख लेंगे। पर वहीं पर वो परेशान होती है कि नहीं, मेरे नजदीक मत आना। पर जो ली होता है उसके कदमों की आवाज नजदीक आते हुए सुन के वो और ज्यादा डर जाती है कि अब मेरा क्या होगा, मैं सच में यहाँ पे मारी जाने वाली हूँ। पर उसी बंगलों के बाहर यहाँ पे आती है गाड़ी, जिस गाड़ी के अंदर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इस बंगलों के अंदर से काफी नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही थी और कुछ लोगों ने कंफर्म किया था कि इसके अंदर मॉन्स्टर है जो कि हमारा टारगेट है। और 5 मिनट पहले यहाँ पे एक कुरियर गाय भी आया था जो कि अंदर जा चुका है और हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। वहाँ पे एक बंदा उससे सवाल पूछता है कि तुम श्योर हो ना कि यहाँ पे ये वो मॉन्स्टर। वो कहती है कि श्योर, मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ पे वो होगी और मैं यहाँ पे खुद ही से इस केस को इन्वेस्टिगेट करी थी, तो यहाँ पे चांस ही नहीं बनता कि इसके अंदर से हमें कोई मिस्टेक भी मिले। पर वहीं पर बेंगलोर के अंदर जो अपना ली होता है वो और आगे जाके बढ़ रहा होता है और वो आवाजें दे रहा होता है कि मिस, आप क्या यहाँ पे मेरे से गुस्सा हो, अगर आप बाहर आ जाओगी तो हम लोग यहाँ पे मामले को सॉर्ट कर लेंगे आराम से। और वो मॉन्स्टर दरवाजा खोलती है और ली को देख के वापस दरवाजा जल्दी से बंद कर देती है, जो देख के ली उसे कहता है कि देखिए मिस, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पे गुस्सा ना हो और प्लीज बस आप मेरे को यहाँ पे एक चांस दे के देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे काफी एक हम्बल इंसान हूँ जो कि यहाँ पे अपना काम करना चाहता था, पर मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो इसीलिए मेरे को माफ कर दो, उस चीज के लिए गुस्सा ना हो बस। पर ये सुन के वो लेडी कह रही होती है कि हम्बल इंसान, इसकी ओरा से मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे को यहाँ पे खत्म करने आया है और मेरे को नहीं पता कि मेरी क्या गलती है कि मैं इसके मत्थे आज पड़ गई। पर वो भी उसके मुंह के ऊपर दरवाजा खोलता है और कहता है कि मिस, क्या आप यहाँ पे, जो देख के उसकी फट जाती है और वो ऊपर दीवार पे चिपक जाती है कि ओ शिट, आज मैं मरते मरते बची। पर ली अंदर आके कहता है कि आवाज तो मुझे यहाँ से ही आ रही थी पर मिस यहाँ पे है ही नहीं। और वो जो अपनी लेडी होती है वो चली जाती है टेबल के नीचे और ली उसे नोटिस कर लेता है और टेबल के पास जाके कहता है कि ओह, आप यहाँ पे छुपी हुई हैं। और वो आराम से नीचे होते हुए कहता है कि मिस, आप यहाँ पे छुप के कर क्या आ रही हैं, जिसे देख के वो रो रही होती है कि मैं अब कहाँ भागूं, मेरे पास कोई भागने को जगह ही नहीं, आज मैं पक्का मारी जाऊंगी, मेरे को यहाँ से निकलने का पता ही नहीं, कोई मेरी मदद करो यार। और वह भी वैसा ही होता है, वहाँ पे कुछ स्मोक ग्रेनेड्स आके धुआं कर देते हैं और उनके साथ कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि सारे वहाँ पे रूम्स को चेक करने लगते हैं और एंड में कहते हैं कि मिस, यहाँ पे जितने भी रूम्स है वो सारे सेफ हैं अभी के लिए। और लिटरली बाहर ऐसा बना होता है जैसे कि GTA
ये 5 की 5 स्टार पुलिस आ चुकी है, हेलीकॉप्टर, सोल्जर्स और सब लोगों ने वहाँ पे उन जगहों को सही से घेरा हुआ होता है और वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पे हमें उस मॉन्स्टर का कोई भी अभी तक ट्रेस नहीं मिला और जो 4th फ्लोर है उसे भी हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया, वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला और वो जो लड़का है उसके बारे में भी अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं है। पर वो लेडी कहती है कि सारी यूनिट्स आगे बढ़ते रहो और जो टीम ए है वो मेरे को यहाँ पे फॉलो करेगी और हम सामने से हमला करेंगे, और वो अपनी टीम को लेके सीधा अंदर ही घुस जाती है। और वहाँ पे जो यूनिट्स होती है वो उसे इन्फॉर्म करती है कि हमने 2nd फ्लोर के ऊपर जितनी स्पाइडर्स थी उन सबको वाइप आउट कर दिए, तो आपके लिए फ्रंट डोर बिल्कुल सेफ है, आप लोग वहाँ से आ सकते हैं। और वो भी अपनी यूनिट को फ्रंट डोर से लेके अंदर आ जाती है, पर ली उसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये मैं किस सिचुएशन के अंदर फंस चुका हूँ, मैं बस यहाँ पे डिलीवरी करने आया था पर यहाँ पे गन बारूद की आवाज सुन के मेरी फटके चार हो गई, और अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये मेरे को यहाँ पे ढूंढ लेंगे और शायद से मेरे को भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, तो अच्छा होगा यही कि मैं इसी घर के अंदर जाके छुप जाऊं। और फिर वो रूम के अंदर जाता है जहाँ टेबल के नीचे वो लेडी छुपी होती है, I mean वो लेडी मॉन्स्टर, और वो उसे देख के कहती है कि ये यहाँ पे वापस क्या कर रहा है। पर जो ली होता है वो अंदर घुसने लगता है, जो देख के वो कहती है कि ये यहाँ पे वापस क्यों आ गया, इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ। और अभी यहाँ पे जो रेड ड्रैगन स्क्वाड है वो भी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे को पता भी नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ, पर 1 मिनट मैं वो कर सकती हूँ शायद से। और वो बोलती भी है कि लड़के मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि तुमने ही मुझे यहाँ पे फोर्स किया ये करने के लिए, और अपने सर्वाइवल के लिए ये मुझे किसी भी हाल में करना पड़ेगा। और फिर वो डेस्कन वो टेबल के नीचे से निकलती है और दरवाजा तोड़ते हुए बाहर छलांग मार देती है, जिसे वो सोल्जर लेडी भी नोटिस कर लेती है और उसके ऊपर एम कर देती है। पर ये देख के वो कहती है कि यही तो था जो मेरे को चाहिए था, और वो उनके सामने सर झुकाते हुए कहती है कि प्लीज मैं यहाँ पे सरेंडर करती हूँ, मेरे को अरेस्ट कर लो तुम लोग। और ये देख के वो भी कंफ्यूज होते हैं कि ये सरेंडर क्यों कर रही है, और वो लेडी उसे कहती भी है कि मैं तुम्हारी इन ट्रिक्स के अंदर नहीं फंसने वाली जो कि तुम यहाँ पे अपना सरेंडर का गेम रचा रही हो। पर वो रोते हुए कहती है कि बिग सिस्टर मुझे माफ कर दो ना, और मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं सरेंडर करी हूँ सीरियसली, और आप लोगों ने बेशक मुझे अरेस्ट करने के बाद डार्क डंजन के अंदर डाल के टॉर्चर करना या जो भी करना, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके बाद कर लेना, पर पहले प्लीज मेरे को अरेस्ट करो। और बस अगर वो मेरे को यहाँ पे हरामी कुछ नहीं करेगा तो वक्त तक मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, सारे सीक्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो सुन के वो कहते हैं कि ये काफी अजीब चीज है, ऐसा पहली बार देख रही हूँ। पर वह भी वो अपने ली को भी वहाँ पे नोटिस कर लेती है जो कि धुएं के अंदर से निकल के आया होता है, और उसका सोल्जर उसे बताता है कि मैडम ये वही कुरियर गाय जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। वो कहते हैं कि तुम श्योर हो ना? वो सोल्जर कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो हमारा स्पिरिचुअल पावर डायरेक्टर है उसने यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, जिससे पता चलता है कि ये बंदा एक ऑर्डिनरी बंदा है। जो सुन के वो स्पाइडर लेडी कहती है कि ऑर्डिनरी, ये कैसे पॉसिबल है, और जरूर बिग सिस्टर तुम्हारे डिटेक्टर के अंदर कोई मसला होगा जो कि इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, बस मेरे को किसी भी हाल में इसके साथ अकेले छोड़ के मत जाना, मेरे को अपने साथ लेके चले जाओ। पर वह भी वहां पे एक अजीब सा क्रिएचर आता है जो कह रहा होता है कि तुम हमारे सीक्रेट्स रिवील करना चाहती हो और इसी वजह से हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकते हो, और आई थिंक ये से खत्म कर देता है। जो देख के वो सोल्जर लेडी कहती है कि अब ये यहाँ पे कौन आ गया, पर वो बंदा वहां पे खड़े होके कहता है कि तुम्हारी यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि तुमने स्पाइडर लेडी को फोर्स कर दिया कि वो सीक्रेट्स बताने के लिए मजबूर हो जाए, पर अब मैं यहाँ पे और इंतजार नहीं कर सकता, और मेरा नाम है यहाँ पे तायुस्ट गुयो, और मेरा यहाँ पे नाम याद रखना तुम लोग किसी भी हाल में, और इस बार ली तुम किसी भी हाल में मेरे से बच के नहीं जा सकते। और फिर वो जो उसके पास स्कल्स वगैरह होते हैं वो उन्हें यूज करने लगता है, और जितने भी यहाँ पे रेड ड्रैगन स्क्वाड होती है उनके ऊपर हमला करने लगता है, पर वहां पे सोल्जर्स ट्राई करते हैं उसके अटैक्स को डॉज करने की, इधर होते हैं और उधर होते हैं, पर वह भी एक लग जाता है ली को, जिसकी वजह से ली नीचे गिर जाता है। पर अब भी उनकी तरफ एक अटैक बढ़ रहा होता है, जो देख के वो सोल्जर लेडी तालिस्मान यूज करती है और शील्ड बना के उसे रोक लेती है, और ये देख के वो तायुस कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी यंग एज के अंदर इतना अच्छा कल्टीवेशन लेवल होगा, ये वैसे बुरा नहीं था, पर मैं जिसे यहाँ पे मास्टर ने खुद से ब्लेसिंग दी हुई है, मेरा यहाँ पे कौन क्या ही उखाड़ सकता है। और फिर वो वापस से उनके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से
से इस बार वो जो पुलिस लेडी होती है उसे काफी चोटें लगती हैं। और ये देख के ली भी कह रहा होता है कि यहाँ पे मुझे देख के लग रहा है कि वो पुलिस लेडी तो बचेगी नहीं और उसके खत्म हो जाने के बाद मैं भी यहाँ पे मारा जाऊंगा। ये क्या वियर्ड से बंदे से हम किसी तरह जान नहीं छुड़ा सकते। पर वह भी उसके फोन पे वहां पे कॉल आती है। या जो भी बोल लो जो तुम्हें सही लगे। और ये देख के तायुस भी हैरान हो जाता है कि एक मिनट, ये यहाँ पे क्या, ये लाया कहाँ से ये चीज। पर ये अपने ली ने नहीं, अपनी वही पुलिस लेडी ने की होती है, जो कि उसे कहती है कि तुमने बहुत ही यहाँ पे तबाही मचा ली है, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। और इस अटैक की वजह से तायुस की आधी बॉडी चली जाती है। और वो कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, यहाँ पे जो मैंने अभी सेंस किया है वो यहाँ पे एक डिवाइन चीज है। और इस लड़के ने यहाँ पे इस लड़की को मदद की ब्रेक थ्रू करने में, मास्टर ब्लेसिंग तक। और मैं इसकी कल्टीवेशन को क्या नाम दूं, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल पावर को सेंस करके पता चल रहा है कि वो काफी ज्यादा मैजेस्टिक है। मैं इसे महियाम रेलम कहूँ या फिर उससे भी 1000 गुना ज्यादा, क्योंकि जो इसने यहाँ पे ताकत दिखाई है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। और अब मुझे समझ आया कि स्पाइडर स्पिरिट ने भी यहाँ पे क्यों सरेंडर किया था इन सब चीजों को सेंस करने के बाद। अब वो सारी चीजें सेंस बना रही है। और मैं ली तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और फिर वो वहां से भागते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग के पास भी यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मास्टर होगा। वो पुलिस लेडी उसे कहती भी है कि कहाँ भाग रहे हो, उधर ही रुको। पर वो जाते जाते धमकी दे देता है कि आने वाले वक्त के अंदर रेड ड्रैगन स्क्वाड मेरे से नहीं बचने वाली। पर उसके जाने के बाद वो पुलिस लेडी अपने वो जो साथी होता है ना उसे कहती है कि हमने अब अपने टारगेट को चेंज करना है, समझे। और सिटी में जितने भी यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर है उन सबको यहाँ पे सर्च करो और उसकी स्पिरिचुअल पावर को किसी भी तरह ढूंढ के निकालो, क्योंकि अगर हमने आज उसे नहीं रोका तो वो फ्यूचर के अंदर काफी बड़ी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और वैसे भी अभी वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी है, तो आसान होगा हमारे लिए। और फिर वो अपनी वहां पे गन उठाती है और अपने ली की तरफ देखती है और उसे देख के वो उन्हीं की बातें याद करती है जो कि स्पाइडर स्पिरिट और तायुस ने कही थी कि ये इनके साथ कोई एक तरह का मास्टर है जो कि काफी पावरफुल। पर वो अपने शक को अभी के लिए साइड में करती है और अपनी टीम के साथ वहां पे निकल जाती है। और उसके जाने के बाद अपना ली भी वहां पे चैन की सांस लेता है कि मैं बच गया यहाँ पे जिंदा। और पता नहीं मेरे पीछे सारे मोस्टर क्यों लगे हुए, मैं एक सादा सा नॉर्मल सा डिलीवरी मैन हूँ। पर इसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ी को देख के कह रही होती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बिजी रहो और अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें वापस से ढूंढूं और अब तुम कहीं भाग के नहीं जा सकते, ली सी शुआंग। और ये हमारे अपने मेन कैरेक्टर के बारे में ही बात कर रही है। पर ऐसे ही करते करते वहां पे हो जाती है रात और हमें दिखाया जाता है एक ऑफिस जहाँ पे जो येन होती है, हाँ ये जो पुलिस वुमेन थी ना इसका नाम येन था, उसे एक कॉल पे बता रहे होते हैं कि अभी तक हम उस तायुस को यहाँ पे ढूंढ नहीं पाए, पर फिक्र मत करें हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और हमें हायर अप से भी काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि हम सिटी को कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन के अंदर लगा दे और हम आपको इस चीज का आंसर बस 5 दिन के अंदर दे देंगे कि वो तायुस कहाँ पे। और फिर वो बंदा कॉल काट देता है और येन भी अपने फोन को चार्ज पे लगाते हुए कह रही होती है कि इसने 5 दिन का टाइम मांगा है, पर कैसे पॉसिबल है कि ये 5 दिन के अंदर ही ढूंढ लेंगे, और अगर ये लॉकडाउन कर भी दे सिटी को तब भी आसान नहीं होने वाली ये चीज। और फिर वो अपने कंप्यूटर के अंदर अपने लीक की इंफॉर्मेशन निकालती है और उसे देखते हुए कह रही होती है कि अगर उस वुमेन और उस तायुस ने यहाँ पे झूठ नहीं कहा था तो ये बंदा सच में कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं होगा। और फिर वो अपना फोन घुमा के अपने मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पे जल्दी से जो प्रोफेशनल एजुकेशन ब्यूरो और इमोर्टल कल्टीवेशन ऑफिस है उन दोनों से कांटेक्ट करो और उन्हें लाइन के ऊपर लाओ और मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज के अंदर उनकी थोड़ी बहुत मदद चाहिए, पर उससे पहले जितने भी यहाँ पे चीजें हैं उन सब रेलिवेंट चीजों को फिनिश कर दो, उसके बाद हम इस चीज को लेके चलेंगे। और इसी के बाद हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए आ रहा होता है कि कल पूरी रात उन्होंने मुझे जगाए रखा और मेरे से सवाल पूछ पूछ के मेरे दिमाग की माँ बहने कर दी और मैं सही से सोया भी नहीं हूँ यार। पर वह भी वहां पे आके कोई उसे हिट करता है जो कि उसे गिरा देता है और ये कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है जो कि उसे कह रही होती है कि ओ तुम तो ली सी चुआन हो ना। और जो इस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के चेले होते वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को यहाँ पे टच करने की, तुम्हें पता नहीं कि अभी अभी वो यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के ऊपर इंटर हुए और तुम्हारे जैसा यूजलेस इंसान उनकी बॉडी को छुए, चीप थू। ली भी उन्हें गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें गिराया, उल्टा तुम लोग मेरा यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर रहे थे और तुम ही मेरे साथ यहाँ पे बकवास करने लग गए। वो बंदे कहते हैं कि ओह ऐसी बात है,
पर क्या तुमने भी रिसेंटली अनाउंसमेंट सुनी कल्टीवेशन इमोर्टल्स क्लासेस के बारे में, क्योंकि वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है और अगर तुमने किसी तरह यहाँ पे क्वार्टर को पा लिया तो उसके बाद तुम्हें अपनी पूरी लाइफ के अंदर फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सुन के ली कहता है कि सिलेक्शन भी होगी क्या इसमें, वो कहते हैं कि हाँ ये भी होने वाला है और अगर तुम अपना लग आजमाना चाहते हो आजमा लो, शायद से तुम यहाँ पे कुछ कर लो। पर उसका वहाँ पे चेला कहता है कि अरे तुम लोग तो भूल ही गए, इसके पास तो यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है बॉडी के अंदर, ये कैसे करेगा। और वो लोग उसका मजाक बनाते बनाते वहां से निकल जाते। पर उनके जाने के बाद ली कहता है कि तो वापस से कल्टीवेशन सिलेक्शन हमारी सिटी के अंदर आ चुकी है और इसी चीज का तो मेरे को इंतजार था। उफ, अब आएगा ना मजा। और फिर हमें दिखाई जाती है एक स्पोर्ट फील्ड जहाँ पे काफी लोग आए होते हैं, पर अपना ली भी वहाँ पे अपना मुंह छुपाते हुए कह रहा होता है कि कल रात में यहाँ पे सही से सोया नहीं, पर गॉड ने मेरे पे यहाँ पे दया दिखाई दी और अब मैं यहाँ पे चूस होने वाला हूँ और उसके बाद जो मेरे को सुकून की नींद आएगी, आय हाय हाय। और अभी के लिए मेरे को पता है कि जो भी यहाँ पे सिटी का लीडर होगा वो मुझे चूस तो कर लेगा वैसे भी। पर जैसे ही उसकी सामने नजर पड़ती है तो वहां पे बैठी होती है यिन, जो कि उसे नोटिस कर लेती है और इन दोनों का यहाँ पे टकराव होता है और उसे देख के अपने ली की तो फट जाती है कि ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है और ये यहाँ पे कल वाले मैटर की वजह से तो नहीं आई हुई। पर वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो अनाउंस करता है कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे प्रोविंस के अंदर बस 15 कल्टीवेशन की क्लासेस है और पहली क्लास हमारी ही सिटी के अंदर ओपन होने जा रही है और आप लोगों ने अपना बेस्ट देके यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं उन सबको आपने इम्प्रेस करना है और चूस हो जाना है। पर यहाँ पे जो यिन होती है वो ली को देखते हुए कह रही होती है कि इसे जिस तरह भी मैं देखूं ये एक ऑर्डिनरी इंसान दिखता है मुझे, यानी कि ये कोई खास नहीं है। पर जब मैं कल वाली पावर को यहाँ पे सेंस करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो मेरे कंट्रोल से ही बाहर है और इसलिए मैं कंफ्यूजन में चली जाती हूँ कि ये हो कैसे सकता है। पर वो बंदा वहाँ पे उसे कहता है कि लीडर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। वो कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहती, पर अभी यहाँ पे सही टाइम है कि मैं उसे टेस्ट कर सकती हूँ। पर इसे देख के यहाँ पे जितने भी लोंडे लपाटे होते हैं वो तो सारे इसके इश्क में पागल हो जाते हैं कि हमारी लीडर यहाँ पे इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। पर कुछ लोग वहाँ पे मजाक उड़ा रहे होते हैं कि एक लड़की यहाँ पे कैसे लीडर हो सकती है और इसे तो देख के लगता भी नहीं कि ये यहाँ पे वर्थी होगी, जिसकी वजह से वो उन्हें उड़ा ही देती है वहाँ पे और उनके वहाँ पे धज्जियां भी उड़ जाती हैं और वो उससे माफी वगैरह भी मांगते हैं। और ये देख के ली कहता है कि इसने इनकी ये हालत की, अगर मैंने कुछ बोला तो ये मेरी क्या हालत करेगी। पर वहाँ पे जो यिन होती है वो समझाने लगती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी किस तरह काम करती है। तो जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे आसपास फ्लोट होती है ये हमारी रिकवरी के तो काम आती है, बट फाइनल एनालिसिस के अंदर अगर हमने इसे कल्टीवेशन ऑफ इमोर्टल्स के अंदर प्रोसेस करना है तो इसके यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक एक यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जिस्ट करती है और एक बॉडी के अंदर, पर जो बॉडी के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे हमने खुद ही बनाना पड़ता है और यही यहाँ पे होते हैं प्रिंसिपल्स इमोर्टल कल्टीवेशन के। और ये अभी ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती है इन सबको कि कैसे यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी अलग अलग तरह की हमारी बॉडी के अंदर फ्लोट करती है। पर हर इंसान इस तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग होते हैं जो कि सेम एज के अंदर यहाँ पे अपनी लिमिट्स के अंदर बैठे होते हैं और कुछ लोग अपनी ही लिमिट्स बना के उन्हें तोड़ भी लेते हैं। पर कुछ आलसी लोग होते हैं, स्टूपिड लोग होते हैं जो कि अपने लिमिट्स को कभी तोड़ना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं है करना। और उसकी पावर देख के वहाँ पे जितना क्राउड होता है वो सारा हैरान होता है कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। पर वहीं पर यिन कह रही होती है कि अब तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और मेरे ब्लॉग को देखने के बाद जितने भी यहाँ पे नॉर्मल लोग थे सेंसिटिव फिजिक वाले, उनकी बॉडी ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ना शुरू किया था और मैंने ये सब चीजें सेंस तो कर ली थी, पर उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि जितना मैंने सोचा था वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कंट्री के अंदर जो मास्टर्स हैं हाई लेवल के वो ही अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को होल्ड कर पाते ऐसे ब्लॉग्स को देखने के बाद। और इसके बाद वो उस बंदे से माइक लेती है और कहती है कि यहाँ पे बातें और मुलाकातें अब खत्म होती हैं और जो इमोर्टल कल्टीवेशन की क्लासेस है उसके अंदर 49 प्लेसेस बचे हैं, वो क्लासेस अब से शुरू होती हैं। और ये सुन के वहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि 49 प्लेसेस, यहाँ पे 50 नहीं थे क्या। और वो जो बंदा होता है वो भी कहता है कि लीडर शायद से आपने गलत किए थे, यहाँ पे 49 नहीं 50 थे प्लेसेस। पर यिन कहती है कि मुझे पता है, तुम्हें यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किसी को चूज कर लिया और वो बंदा यहाँ पे स्टूडेंट नंबर
74514 ली शुआन, और ये हमारा ली ही होता है। और ली का नाम सुन के वहाँ पे सारा क्राउड उसे घूरने लग जाता है कि व्हाट द फक इज दिस। और ये सुन के ली भी कहता है कि एक मिनट, मैं सेलेक्ट हो गया। और सारे स्टूडेंट भी बात करने लगते हैं कि ये आप क्या मजाक करिए हमारे साथ, इस बंदे के पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, तो ये कैसे इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लासेस के अंदर आके पढ़ाई करेगा। और ये सुन के यिन कहती है कि अगर सारे यहाँ पे डिसएग्री कर रहे तो कैसा हो गया, तुम सब लोग ही ट्राई कर लो, और जो बंदा भी इससे यहाँ पे जीता उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा डायरेक्टली। और ये सुन के वहाँ पे सबके दिल में लालच जागती है कि ये लाइफ के अंदर एक ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ली तुम तो नहीं बचने वाले। पर लियो ने याद कराता है कि यहाँ पे स्कूल के 13 आर्टिकल रूल के मुताबिक किसी भी स्टूडेंट को किसी को भी मारना प्रोहिबिटेड है। पर ये सुन के वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे रूल गए माँ बहन देने, हम तेरे को नहीं छोड़ने वाले आज। और वहीं पर वो बंदा भी कहता है कि लीडर इन चीजों को ऐसे हैंडल करना क्या सही होगा। अपनी यिन कहते हैं कि फिक्र मत करो, और अगर इस लड़के की आइडेंटिटी हमेशा ऐसे ही मिस्ट्री थी तो वो जो यहाँ पे मॉन्स्टर्स है वो हील होने के बाद जरूर इसके पीछे वापस आएंगे। पर अगर ये सच में कमर हुआ तो इसके लिए हमें एक सेफ हाउस को प्रिपेयर करना पड़ेगा, पर अगर नहीं तो ये एक सेफ साइड पे, हमें फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी इस चीज की। पर अभी के लिए ली तुम्हें इस हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा, इस चीज के लिए मुझे माफ करना। पर वह भी आसमानों में वहां पे बिजली कड़कती और कोई कहता है कि ये ज्यादा नहीं हो रहा ली के साथ। पर वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके यिन कहती है कि एक मिनट, ये यहाँ पे ट्रांसमिशन इनटू सीक्रेट जैसा साउंड कर रहा है, और आज के जो लेटेस्ट डिटेक्टर है वो भी इसके सामने कुछ नहीं, तो क्या ये वही तायुस थे जो कि कल आया था। पर वहां सामने वो कहती है कि कंफ्यूज मत हो और मुझे उन बेकार लोगों के साथ कंपेयर मत करो। जो सुन के यिन कहती है कि अगर तुम वो नहीं हो तो तुम यहाँ पे कौन हो फिर। वो कहती है कि मैं कोई नहीं हूँ और मेरा तुम लोगों से कोई काम भी नहीं है, पर अब अगर किसी ने आगे कदम भी बढ़ाया तो सारे यहाँ पे मारे जाओगे। और ये सुन के वहां पे वो लोग कहते हैं कि ये औरत यहाँ पे क्या ली को बचाने आई है। और ली भी उससे पूछता है कि मेरे को बचाने के लिए शुक्रिया, पर तुम हो कौन, तुम क्या अपना नाम बताना चाहोगी। पर ली को देखते सार उसे यहाँ पे पुराने ली की यादें आने लग जाती है, जहाँ पे ली ने किस तरह से रेस्क्यू किया था, किस तरह इसे ट्रीट करता था, और किस तरह इसे आखिर में इसने बचाया। यानी कि जब सबने इसे बिट्रे कर दिया था तो इसने इसे कहा था कि मुझे यहाँ पे भूल जाओ, और दूसरों के सामने ऐसा प्रिटेंड करना कि मैं तुम्हारा मास्टर ही नहीं था कभी। और ये सब याद करके वो वहाँ पे रोने लग जाती है और अपने ली को कहती है कि क्या हम सब कुछ वापस से शुरू कर सकते हैं। और मेरा नाम है यहाँ पे हान, और मैं आपको काफी लंबे टाइम से एडमायर करती हूँ, और मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट कर लें प्लीज। पर अपना लियो से मना कर रहा होता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें किस अपना डिसेबल बना लूँ। वो वापस से रिक्वेस्ट करती है कि मास्टर प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लें, मेरे पास और कोई जगह नहीं है यहाँ से जाने को, और बस एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं आपके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। और ये सब सुन के वहां पे वो लोग भी कह रहे होते हैं कि ये लड़की क्या इसकी अप्रेंटिस बनना चाह रही है। और आज एक दिन के अंदर 2 ब्यूटीज ने इसकी साइड ली है, हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारे में यहाँ पे ऐसी क्या कमी है, इसके पास तो स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है। पर अपना लियो से कह रहा होता है कि देखो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, पर मेरे पास तुम्हारे को सिखाने के लिए कुछ नहीं है। और बस यही सुन के वो काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपसे मैंने कुछ सीखना भी नहीं है, बस आपने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया और यही काफी है। और वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि इस कंट्री के अंदर अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप बस मुझे बताना। पर लियो से कहता है कि हाँ ठीक है, पर ये काफी ज्यादा नहीं हो रहा। वो कहती है कि ज्यादा, मैं तो आपके लिए और भी ज्यादा चीजें कर सकती हूँ, आपके बेड को गर्म रखना, आपके बेड की सफाई रखना, और आपको बेड पे सर्व करना। और ये सुन के वहां पे सब लोग अपनी इमेजिनेशन बनाने लग जाते हैं कि एक मिनट, बेड को गर्म रखना और बेड पे सर्व करना, यहाँ पे ये सब क्या बातें चल रही हैं। और आज हम लोग ली को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाले। वो ओपनली एक लड़की से गंदी बातें कर रहा है जो कि एक क्राइम है, और वो वापस से ली के पीछे लग जाते हैं। पर एक ही बार में हान उन सबको वहां पे ढेर कर देती है, और वो उन सबको वार्निंग देती है कि अगर तुम लोगों ने वापस से ली को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। पर ये आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें शायद से यहाँ पे सिचुएशन समझ नहीं आ रही, चलो मैं समझा देती हूँ। और सबसे पहले तुमने यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट किया और यहाँ पे ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऊपर स्पेल्स यूज करके उन्हें काफी ज्यादा चोट पहुंचाई
बताई है, जो कि बहुत बड़ा क्राइम है। और जिस बंदे को तुमने अपने पीछे छुपाया हुआ है वो यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक के अंदर सस्पेक्ट है, तो उसे मेरे साथ जाना पड़ेगा, तो इसीलिए उसे चुपचाप आगे कर दो। जो सुन के हान कहती है कि ओह ऐसी बात है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें उसे लेने जाने दूंगी। जो सुन के यिन भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि ठीक है, तो अगर तुम नहीं मानती तो मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और इन दोनों की एनर्जी का यहाँ पे एक दूसरे से क्लैश होने लगता है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड होता है। और ये देख के वहां पे सारे लोग बात करने लग जाते हैं कि अगर ली यहाँ पे सच में एक टेररिस्ट है तो क्या हमने उसे बुली करके हमारी बैंड बजा ली है। और ये सब सुन के ली कहता है कि यहाँ पे सिचुएशन और गंदी होती जा रही है, और वो उन दोनों को जाके रोकता है कि होल्ड अप बहुत हो गया, यहाँ पे फाइट खत्म करो गाइस, और मैं तुम दोनों से भीख मांगता हूँ कि प्लीज रुक जाओ यार, और मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। और मिस पुलिस, आप जो भी मेरे से जानना चाहते हो उस जगह के बारे में, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुन के यिन कहते हैं कि अगर इसने ऐसा कहा है तो सच में वहाँ के बारे में कुछ तो होगा। और वो ली को कह भी देती है कि ठीक है मैं तो तैयार हूँ, पर उससे तुम पूछ लो। ली उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या है। वो कहती है कि मास्टर आपके ऑर्डर को मैं कैसे डिसोबे कर सकती हूँ। और ये सुनकर ली उन दोनों का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पे कन्विंस हो चुके हो तो मैंने तुमसे बात करनी है। और वो उन दोनों को वहां से लेके चले जाता है, और वो बेचारे वहां पे बस उसे देखते ही रहते हैं कि यहाँ पे तो उसे टेररिस्ट कहा था, पर वो तो यहाँ पे दोनों ब्यूटीज को लेके चला गया। ये दोनों अकेले के अंदर करने क्या वाले। पर फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि काफी साइलेंट और काफी सुनसान सी होती है, और वहां पे तायुस्त काफी काम रहा होता है, क्योंकि कोई उसे कह रहा होता है कि तुम क्या बकवास से हमें बता रहे हो, और अगर ये ऑक्शन के लिए नहीं होता तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते अब तक। और ये जो रेड ड्रैगन स्टफ वगैरह तुम बता रहे हो ये तुम्हारे सर का दर्द है, ये तुमने खुद संभालना, हमें ना बताओ। और इसके बाद अगर तुमने यहाँ पे कोई भी गलती की तो तुम नहीं बचने वाले, और अभी के लिए तुम फ्री हो, जो तुम करना चाहते हो करो, पर किसी भी तरह उसे हमारे पास लाओ। पर अगर इस बार भी तुम फेल हुए तो तुम नहीं बचने वाले। जो सुन के तायुस्त कहता है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ पे बख्शने का, और वादा करता हूँ कि इस बार कोई भी गलती नहीं होगी। पर वहाँ पे एक महिला होती है जो कहती है कि मास्टर यहाँ पे एक हारे हुए जनरल को वापस एक इम्पोर्टेंट टास्क देना जरा सही नहीं लगता मुझे, और वैसे भी इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि 10 सालों के अंदर जाके रिकवर होती है किसी की, और अगर कोई टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आना चाहे तो वो मेथड बस अभी तक मास्टर के पास है, जो कि किसी को नहीं पता। और तुम बता रहे हो कि यहाँ पे कोई बहुत पावरफुल इंसान आ चुका है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, ये कैसे हो सकता है। और अगर कोई इमॉर्टल वर्ल्ड से भी यहाँ पे आना चाहे तो वो नहीं आ सकता, और इसी वजह से मुझे तुम पर यकीन बिल्कुल नहीं है। और इस महिला का नाम होता है यहाँ पे बटरफ्लाई, और ये फाउंडेशन रेलम के ऊपर होती है। तायुस्त उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हारा मतलब कि मैं मास्टर से झूठ बोल रहा हूँ। बटरफ्लाई कहती है कि मैंने कब ऐसा कहा, पर देखो तुमने अपने मुंह से खुद ही कबूल कर लिया। तायुस्त कहता है कि मैं तुम्हारी बकवास काफी लंबे टाइम से सुनता आ रहा हूँ, पर अब और नहीं। पर उनका मास्टर में रोकते हुए कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, मैं अब तुम दोनों की बकवास और नहीं सुनने वाला। और बटरफ्लाई तुम यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो, तो ठीक है तुम यहाँ पे जाके इसे ट्राई कर लो, पर अगर तुम फेल हुई तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। वो कहती है कि मास्टर फिक्र मत करे, मैं यहाँ पे जरूर अपना मिशन पूरा करके आऊंगी। और इसके बाद हमें हमारे ली का अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी दोनों सुंदरियों को ले आया होता है। पर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर की जगह को देख के अपनी यिन कहती है कि एक मिनट, ये जगह यहाँ पे इतनी गंदी की हुई है। और हान भी यही कहती है कि ये क्या किया हुआ है मास्टर आपने यहाँ पे। लियो ने समझाता है कि मैं अकेला रहता हूँ तो मैंने सोचा कि सफाई करने की जरूरत ही क्या है। पर ये ने गेंद को उठाती है और कहती है कि ये गेंद कोई ऑर्डिनरी सी नहीं लग रही, क्योंकि इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का रिएक्शन हो रहा है। और क्या ये सच में इतना टैलेंटेड है कि ये यहाँ तक कर पाए। पर सेम टाइम के ऊपर हान भी नोटिस कर लेती है इन सारी चीजों को, और वो कहती है कि मुझे जल्दी से छुपाना पड़ेगा इससे पहले इसे पता चल जाए, वरना मास्टर की यहाँ पे सारी मेहनत खराब हो सकती है। पर वह भी सेम टाइम के ऊपर वो दोनों एक प्लेट को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है कि मैं इस प्लेट को धोऊंगी, नहीं मैं धोऊंगी। पर लियो ने कहता है कि अरे कोई भी धो ले, क्या मसला है इसमें। और वो दोनों उस पर चिल्लाती हैं कि हम दोनों का मसला है, तुम यहाँ पे बीच में मत आओ। और फिर वो दोनों वहाँ पे जैसे बर्तन धोने लग जाती हैं, तो वो एक दूसरे से लड़ रही होती हैं कि तुम मेरी काफी जगह ले रही हो, तुम साइड में हो जाओ ना यहाँ से। पर यिन उसे
कहते हैं कि ओहो देखो बात भी कौन करे है जिसके मेरे से यहाँ पे 10 गुना बड़े बुबास है। पर हान उसे कहते हैं कि ओ हाँ तू जेलस हो रही है, फ्लैट चल साइड में, मैं कह रही हूँ ना एक बार तेरे को। और ये सारा तमाशा बाहर बटरफ्लाई की भी टीम खड़ी होकर देख रही होती है और वो कहती है कि इन्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था, क्या फुद्दू लोग ही है, एक दूसरे से यहाँ पे लड़ रहे हैं। और ये दोनों शायद से रेड ड्रैगन टीम के होंगे जो कि हमारे सामने न्यू भी हैं, ये हमें कुछ नहीं कर सकते। पर देख के लग रहा है कि इन्हें पता चल गया कि हम उसी लड़के के लिए। पर उसकी साथी पूछती है कि क्या हम इन सबको पकड़ने वाले हैं? बटरफ्लाई कहती है कि नहीं नहीं, हम यहाँ पे न्यूबी को पकड़ने नहीं वाले, ये फालतू में मसला बन जाएंगे क्योंकि हमारा टारगेट बस वो लड़का है। पर वहाँ पे स्पाइडर लेडी कहती है कि इस जगह पे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर हुई हुई है, तुम्हें लगता है कि उसे पकड़ना इतना आसान होगा? दूसरी कहती है कि देखो यहाँ पे रेड ड्रैगन स्क्वाड भी है तो शायद से इनकी वजह से ये बन रही होगी। जो सुन के वो कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं इसे छोड़ने नहीं वाली, और वो सीधा ली के ऊपर अटैक कर देती है। पर वहीं पर वो दोनों लेडीज फाइट कर रही होती है कि मेरे को इसे यूज करना है, नहीं मैंने, और वो गलती से जैसे उसे दबाती हैं तो वो सीधा जाके उसके फेस पे लगता है। और ये किसी तरह का डिटर्जेंट होता है जो कि यहाँ पे कपड़ों को धोने के काम आता है, और इसकी वजह से जो उसकी बॉडी होती है वो पूरी फ्रीज होने लग जाती है और वो काफी पैनिक के अंदर आ जाती है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, और ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। और जैसे ही वो उस बोतल को देखती है तो वो देख के कहती है कि क्या इस चीज को यहाँ पे रेड ड्रैगन स्क्वाड ने ढूंढा है? पर यह नहीं हो सकता कि जिस लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर से निकल रही है वो किसी अलग ही लेवल के बंदे ने यहाँ पे किया होगा। तो इसका मतलब कि ये सच में इसने ही किया है। और मुझे उसने कहा था कि इस घर के अंदर किसी और की स्पिरिचुअल एनर्जी है, पर अब मुझे पता चल चुका है कि वो किसी की नहीं, बस इसी की एनर्जी है, और मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगी। और वो भी वहाँ पे बिल्कुल भाप में बन जाती है, जो देख के वो सारी लेडीज हैरान हो जाती हैं कि स्कॉर्पियन को यहाँ पे इसने इतनी आसानी से मार दिया। पर एक मिनट, इन्हें देख के लगता नहीं कि इन्हें भी पता है जो इन्होंने अभी अभी किया, तो इसका मतलब कि इन्होंने बस एक गलती से कोई ट्रैप वगैरह को ओपन कर दिया होगा, ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए हमें यहाँ पे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे शेप शिफ्ट करके एक तितली बन जाते हैं और सीधा यहाँ पे टनल के अंदर से अपने ली की तरफ जाने लगते हैं। पर वह भी उनके सामने आ जाता है कॉकरोच, जो कि उन्हें कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की, क्या तुम्हें और जीने का शौक नहीं है? पर उसे देख के वो लोग हैरान होती हैं कि ये यहाँ पे गोल्डन कोर स्टेज के ऊपर है, पर ये कैसे? और जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वो कॉकरोच कहता है कि तुम लोग काफी लेट हो चुके हो क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले। पर वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते जो कि वर्क नहीं करता उसकी शील्ड की वजह से। और ये देख के वहां पे एक तो वो वहां से निकल के चली जाती है और वो सीधा जाके उनके बेसन से निकलती है, मतलब घर के अंदर। पर वो अपने सामने ली को देखती है और उसके पास जाते हुए कहती है कि अब ये लड़का नहीं बचने वाला, और जब मैं इसे साथ लेके जाऊंगी तब इसे क्रुएल्टी का पता चलेगा। पर वो भी जो उसका दूसरा हाथ होता है वो एक प्लांट पे बढ़ जाता है जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रेंज होती है, जो कि वो भी नोटिस कर लेती है। और वो प्लांट वहां पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़े से मॉन्स्टर में और वो उसे खा जाता है। और ली जैसे ही पीछे देखता है तो वहां पे कोई नहीं होता और वो कहता है कि क्या किसी ने मेरे को आवाज दी थी? और ये सब देखने के बाद बटरफ्लाई कह रही होती है कि इस रेड ड्रैगन स्क्वाड की इसने मेरे यहाँ पे 3 जनरल्स को खत्म कर दिया एक ही बारी में, और अगर मैं इसे मारे बगैर वापस गई तो मास्टर मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे इसे यूज करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। पर वहीं पर बिल्डिंग के अंदर लियो ने कह रहा होता है कि तुम लोग लड़के चीज पे रहे हो। वो कहती है कि हम दोनों में से एक तुम्हें गार्ड करेगी और वो मैं होने वाली हूँ। जो उनके अपना ली कहता है कि छोड़ो तुम लोग लड़ते रहो, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैंने खाने वाने के लिए भी राइस वगैरह लाने, तो बाय बाय। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो इमेजिन कर रहा होता है कि एक मिनट, ये लोग आज रात भी पूरी रात रहेंगे तो इसका मतलब कि मजे। पर एक मिनट, मेरे को फैंटेसी के अंदर नहीं डूबना चाहिए क्योंकि सच्चाई तो कुछ और ही होने वाली है और ये दोनों पूरी रात मेरे सर की माँ बहने करने वाले हैं। पर जो भी हो मेरे पास मेरा मोबाइल, क्योंकि मैं पूरी रात आराम से बैठ के गेमें खेल सकता हूँ और उनसे दूर रह सकता हूँ।
पर एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा? क्या ये खराब हो चुका है? कल तो ये सही था। पर वह भी उसके पीछे कोई आता है और कहता है कि क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम्हें देख के लगता है कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो, और अगर तुम्हारा फोन खराब हो चुका है तो मैं तुम्हारे लिए फिक्स कर सकती हूँ। पर ली उसे देख के कहता है कि ये फिक्स करके देगी? देख के तो लग रहा है कि ये कुछ और ही करने वाली मेरे साथ, और नहीं, मैं कोई दुकान जाके देख लूंगा, मैं वहां से करा लूंगा। और ये सब सुन के वो काफी गुस्से में आ जाती है कि फ्लर्टिंग से भी यहाँ पे काम नहीं चल रहा, और पिल खाने के बाद में अपनी पावरों को भी यहाँ पे कंट्रोल में नहीं रख पा रही है। अगर ये नहीं माना तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और वो सीधा ली के ऊपर अटैक कर देती है। पर ली उसे देख के कहता है कि ये यहाँ पे फिक्स करे बगैर नहीं जाएगी, और ठीक है, तुम यहाँ पे फिक्स कर सकती हो। पर बटरफ्लाई के मुंह पे फोन से काफी तेज रोशनी पड़ रही होती है। पर ली अपना सुना रहा होता है कि देखो, अगर तुम इसे रिपेयर नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरे को 10 टाइम्स ज्यादा कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। पर जैसे ही वो सामने देखते हैं तो बटरफ्लाई वहां से भाग गई होती है, और वह भी उसकी नजर जाती है वहां पे एक बोर्ड पे, जिसपे यहाँ पे लिखा होता है कि अगर तुमने किसी भी क्रिमिनल को पकड़ के पुलिस को दिया तो तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा। और यह देख के वो कहता है कि आहा, इसका मतलब कि उससे मैं काम निकलवा सकता हूँ। और फिर वो उसे वहां पे ढूंढना शुरू कर देता है कि मिस, मैं मजाक कर रहा था, मैं कोई पैसा नहीं लेने वाला। पर जो बटरफ्लाई होती है उसका आधा मुंह यहाँ पे जल गया होता है, बस उसी पावर की वजह से। और वो कह रही होती है कि ये लड़का यहाँ पे है क्या, बस फोन नहीं, मेरा आधा मुंह जला दिया। और वब से मुझे लग रहा था कि ये सारा कुछ ड्रैगन स्क्वाड कर रही है, पर नहीं, ये लड़का सच में स्ट्रॉन्ग है, और तायुस ने यहाँ पे सच कहा था, मैं फालतू में उसे झूठा समझ रही थी। पर ली वहां पे चीख चीख के कह रहा होता है कि मिस, बाहर निकल के मुझे मेरा रिवॉर्ड, मतलब मेरे को मेरा फोन फिक्स कर दे, मुझे उसकी काफी जरूरत है। पर वहां से बटरफ्लाई भागते हुए कहती है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं इतनी स्टूपिड हूँ? और जैसे ही मैं वापस जाऊंगी तो मैं किसी तरह मास्टर को मना के उन्हें माउंटेन से बाहर लाऊंगी, और फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, फिर तुम उनके हाथों से तो कभी जिंदा बच के नहीं जाओगे। पर वह भी वो सामने देखती है हमारे ली की मोटरसाइकिल, और उसे देख के कहती है कि शुक्र है, ऐसे मुश्किल वक्त में भी मुझे कुछ सहारा मिल गया, अब मैं आराम से यहाँ से भाग सकती हूँ। और जैसे ही वो जाके मोटरसाइकिल को स्टार्ट करती है तो उसे कुछ स्ट्रेंथ सा फील होता है, और वह भी वो मोटरसाइकिल उसे वहां पे कैद करना शुरू कर देती है, जो कि एक ड्रीमन प्रिजन क्रिस्टल होता है। और ये देख के वो कहती भी है कि ये टेक्निक 10,000 साल पुरानी है, पर इस मोटरसाइकिल के अंदर क्या कर रही है, और मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही। पर वह भी वहां पे अपना ली भी आ जाता है, और वो कह रहा होता है कि ये औरत गई कहाँ है यार। पर ली जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल को देखता है तो उसके वहां पे मीटर में एक बटरफ्लाई बनी होती है, जो देख के वो कहता है कि ये कहाँ से आ गई, आजकल के बच्चे यार क्या करते रहते हैं। पर वो जो बटरफ्लाई होती है वो वहां पे चीख चीख के हेल्प मांग रही होती है, और ये कोई नहीं, ये वही बटरफ्लाई होती है, और ये भी रो रही होती है कि मैं पागल थी जो मैं से पकड़ने आई। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जाके लाइक करना, और चाहो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम्हें मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऐसे ही जल्दी चाहिए तो देन सब्सक्राइब।